छठ पर्व जो पूर्वांचल का एक महापर्व माना जाता है और इसकी तैयारियां किस तरीके से ग्रेटर नोएडा वेस्ट में चल रही हैं। हम अभी मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट में गर्ल सिटी 1 के पार्क व्यू में, जहां हम बात करेंगे लोगों से कि किस तरीके से लोग ये तैयारी कर रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम क्या है और छठ पूजा की जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से आपने शुरुआत करें? छठ पूजा की तैयारी में हम लोग 2 महीने से लगे हुए हैं। घाट का पूरा इसका हम लोगों ने 16 घाट अभी बनवाए हैं, ये 25-25 फीट का। तो यहाँ 200 व्रतियों के पूजा करने की व्यवस्था हम लोगों ने किया है। और ये हम लोग ये सिलसिला 2015 से ही शुरू किए हैं और 2015 से आज 8 साल हो गए। लगातार यहाँ हम लोग कार्यक्रम कराते रहते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें, जैसे आपने जगह-जगह घाटों के नाम दिए हैं, किसी का सरयू घाट है या गंगा घाट है, इसके पीछे सोचने का क्या मतलब क्या था, बोर्ड क्यों लगा? इसमें जैसे हमारे छठ का एक धार्मिक मान्यता है कि ये हमको जल में अर्धनाग में अर्ध पानी में कमर तक पानी में हम लोगों को देना होता है। तो ये तालाब पोखर में इसकी मान्यता है करने की। तो हम लोग तालाब, जिसे हम लोग नदी को लेते हैं, तो जो भी नदी है, नदी पवित्र माना जाता है और नदी का जल जो होता है पवित्र होता है। तो उसी का नामकरण करते हुए हम लोग ने वो एक सिंबॉलिक टाइप के कि हम ये मानकर चलते हैं कि हम गंगा घाट पर पूजा करते हैं। इस बार अगर बात करें छठ पूजा पर्व की, तो गौर सिटी 1 की जो छठ पूजा समिति है उसने क्या खास इंतजाम किए हैं ताकि व्यवस्था ठीक से बनी रहे और अगर क्राउड भी हो तब भी चीजें सही से हो जाएं, अच्छे से लोग लुत्फ उठा पाएं? इसमें सुरक्षा की दृष्टि से हमारे जो 50 के करीब हमारे मेंबर्स और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की टीम है, वो पूरी तरह से वो लगी हुई है 1 हफ्ते से इसी कार्यक्रम को व्यवस्थित बनाने में। इसके अलावा हम लोग सीसी कैमरा और वॉलंटियर और गार्ड की व्यवस्था भी हम लोगों ने किया है। अच्छा, पूर्वांचल का ये सबसे बड़ा छठ पर्व है और लोग क्या करते हैं कि उसको फील करने के लिए गाँव निकलते हैं, गाँव जाते हैं, वहाँ गाँव की फीलिंग, लेकिन यहाँ उस चीज़ मतलब लोगों को याद ना आए कि हम अपना गाँव जाएँ या फिर गाँव में जाके मनाएँ, बिहार में जाके मनाएँ। उसके लिए किस तरीके से आप जो है सोचते हैं, या फिर क्योंकि आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट में हैं, एनसीआर में हैं, तो लोगों को लगे कि हाँ भैया हम गाँव में ही हैं, तो वो चीज़ कैसे? तो वो हम लोग वही माहौल यहाँ बनाने के लिए हम लोग लगे रहते हैं। और आप ये देखे होंगे कि ये जो एनसीआर में बहुत कम जगह आपको मिलेगा कि इतने बड़े टावरों के बीच में एक झील, जो हमारे यहाँ पोखर बोला जाता है, पोखरा बोला जाता है। तो उस टाइप का हम लोग इसको थोड़ा-सा नवीनीकरण करके और ये सिचुएशन का मतलब समय के अनुसार से हम लोग इसमें थोड़ा-सा मॉडिफिकेशन करके और हम लोग वही टाइप के बनाने की कोशिश किए हैं जो हमारे गाँव में होता है। अच्छा, यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम थोड़ी बात करेंगे और जानेंगे। सर, आपका नाम क्या है और छठ पूजा की तैयारियां हैं वो किस तरीके से चल रही हैं? मेरा नाम आनंद कृष्ण है और तैयारी अपने हिसाब से तो बहुत जोर शोर पे है, लेकिन ठीक है। सारी तैयारियों के बाद भी कुछ न कुछ कमी रहती ही है, चाहे कुछ कोई भी फंक्शन हो, ठीक है। और पिछले 2 महीने से हम लोग लगे हुए हैं इसमें, क्योंकि सिर्फ एक पूजा ही नहीं है, पूजा के अलावा भी हम लोग कुछ प्रोग्राम करते हैं, जैसे अपनी संस्कृति को बताने के लिए। तो यहाँ पे राधा कृष्ण पार्क है, आप आए होंगे पास में ही, वहाँ पे 3 दिन का प्रोग्राम होता है। 17th को भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कुछ अपने भोजपुरी सिंगर्स वगैरह वहाँ पे आ रहे हैं। फिर यहाँ सोसाइटी के बच्चों का प्रोग्राम होता है। सोसाइटी के बच्चों का, हर सोसाइटी से बच्चे आते हैं, छोटे-छोटे बच्चे डांस करते हैं, तो वो भी प्रोग्राम होता है शाम का। उसके बाद रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम 17th को भी है, 18th को भी है, फिर 19th को भी वहाँ पे प्रोग्राम। उसकी भी तैयारियां करनी पड़ती है। तो सिर्फ अगर आके पूजा कर लेना हो, चले जाना हो, तो उसमें तो बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत नहीं। और हम लोगों का सबसे मेन मकसद यहाँ पे जो है इस चीज को लार्जर स्केल पे करने का, अपनी संस्कृति को यहाँ पे लोगों को बताना कि हाँ, छठ पूजा मतलब आज से 7-8 साल पहले यहाँ पे जो भी नन जो पूर्वांचल से नहीं है, उनको छठ पूजा के बारे में पता नहीं था। और आज आप पूरे गौर सिटी में, नोएडा एक्सटेंशन में किसी से पूछिए तो छठ पूजा, ये नहीं पूछता ये कौन सी पूजा है, सबको पता है कि छठ पूजा क्या है।
अब इवन आप देखेंगे जो अर्घ देना है सुबह का शाम का अर्घ, ऐसा नहीं है सिर्फ बिहार वाले और पूर्वांचल को वाले ही लोग आके अर्घ देते हैं। यहाँ अर्घ सोसाइटी से सारे लोग आते हैं और सब लोग अर्घ देते हैं। तो इस तरह से ये भव्य लगता है। आप लोग आइए और उस दिन देखिए यहाँ पे क्या स्थिति रहती है। इतनी भीड़ रहती है कि भीड़ को संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये सोसाइटी वासी थे जिनसे हमने बात की और उनका कहना है कि इस बार खास तैयारियां इसलिए भी की गई हैं, लोगों का रजिस्ट्रेशन जो पूजा करती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन इसलिए भी किया गया है कि व्यवस्था बनी रहे और किसी भी तरीके की कोई भी अव्यवस्था ना हो, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है। और यहाँ हजारों की भीड़ जो है इस घाट पे एकत्रित होती है और इसलिए इसको देखते हुए इन्होंने अच्छी तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट किया हुआ है और तैयारियां चल रही हैं। मैं सुमित राजपूत, ट्राई सिटी टुडे, नोएडा। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।